नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक अंदाज अपना अपना। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचने पर निर्णय लेता है। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। दिमाग की दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्हे बच्चों, ऐसा क्या हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। उत्तर। भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। वेंटिलेशन से हवा से साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा। खिड़की खुली रह गई होगी। दरवाज़ा खुला रह गया होगा। चोर आए हो गए और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चले गए होंगे। बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। उनमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? उत्तर। हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा। मटके में दरार होगी। मटके के पेड़े में छेद होगा। मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा। मटका उल्टा रखा होगा। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे बोले वाले बेजाबाद दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। उत्तर। सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमला का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। उसमें पानी की कमी रह गई होगी। उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। किसी ने पौधे को काट दिया होगा। पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी। गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा, बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू का खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुँचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बातें जादूगर को बताई।
जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। उत्तर: जादुई चश्मा पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा, मुफ्त में फिल्म या नाटक देखने जाऊंगा, मुफ्त में जादू के खेल देखने जाऊंगा, फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा, पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा, पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उगाए। आप उठकर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। उत्तर: उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊँगा। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज़ आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। उत्तर: द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे। खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। 1 हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। मैं क्यों मानूं? कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। 1. अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। ब. शौक बड़ी चीज़ है। मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक़ है। शौक़ पूरा करने के लिए मैं पैसे की परवाह नहीं करता। शौक़ जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक़ पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक़ पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा है। 3. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। 4. यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। 5. हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है, परस्पर विश्वास बढ़ता है, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। 6. पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारा आत्मीयता का भी अनुभव करें। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भी पिघा होगा। शब्द सीढ़ियाँ: भारत, तमाशा, शालीन, नसीब, बहादुर, रसना, नाताल, लड़का, काजल, लगन, नगर। स्वतंत्रता: ताजा, जामुन, नमक, कसरत, तलब, बतख, खबर, रबड़। दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। वर्ण: म, र, क, न, य। उदाहरण: मकान, नया, नामुमकिन। उत्तर: रकम, नमन, नमक, करम, कमर, यमन, नरक, नयन आदि। दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखकर उदाहरण: भूचाल, भूकंप, भूल, खामी, गलती, भू, भूमि, दोहरा, आराम, भारत, विवाद। उत्तर: 1. दोराहा, जहाँ दो राहें मिलती है। दोहा: एक छंद। दो: एक संख्या। बै: आराम, विश्राम, आरा, लकड़ी काटने का औजार। राम, अयोध्या के राजा। तृण: भारत, देश। भात, पका हुआ चावल। रत, लीन। 4. विवाद, झगड़ा, वाद, मत। दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण: 1. बिल्ली कुर्सी के नीचे है। बै: काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उत्तर: 1. काजल कुर्सी के नीचे है। बै: काजल रोटी खा रही है। तृण: काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है। 4. काजल ने देखा कि बिल्ली है। 5. काजल ने देखा कि कुर्सी है। 6. काजल नीचे बैठ रही है। निम्नलिखित शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। लड़का, लड़की, हिरन, हिरनी, घोड़ी, घोड़े, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी। आभार।